लोकेश्वरवायन हीरक हार पयो रस खान बतायो लोग लुगायन देखो छिपो कुंज कुटीर में बैठो पलो राधिका पायन। दोस्तों नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं आ चुका हूँ अपने बाबा जी के पास में। ये मेरे गुरु के समान है और मैं इनके चरण स्पर्श करूँगा। तो मैं बाबा जी ये पूछूंगा, बाबा जी क्या लोग ये कहते हैं कि अभी भगवान हैं, तो आप बताएं। मैं तो मानता हूँ कि परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता। ये सत्य बात है कि परमात्मा का विनाश नहीं होता है। ईश्वर है और हमेशा रहेगा। तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, मान के चलो जानकारी नहीं है, तो आप थोड़ा सा जानकारी दें बाबा जी। अज्ञान जो कहते हैं, अज्ञान हमारे पास जो सब चीज़ें हैं जी। अब जो इन्हें थोड़ी कृपा करो तो ये हमने आपको 10 द्वार जो बताए थे, 10 जो बताए थे उपद्रव जी। उन 10 उपद्रवों के लक्षण अलग अलग दिए गए हैं। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है, अविवेक क्या है। जी। तो ये हम आपको थोड़ी किताब से बता पाएंगे, क्योंकि ये सब बातें याद तो नहीं जाएंगे बाबा। क्यों व्यवस्था याद नहीं रख पाते। हाँ, वो चीज़ अलग है। अगर आप भगवान कृष्ण के बारे में कवित्व सुनना चाहें तो कवित्व की कापी में कम से कम 50, 60, 70 कवित्व ऐसे दिए गए हैं। जी। हाँ, बड़े अच्छे आगे हैं। जो जगमग छिपो बन चोर, बड़ी घर चोरी से मांगन आयो, चोरी से पावक नार छिपाए, विचित्र प्रकार सरोय दिखायो, चोरी छिपे जन्मो ननिहाल में। दोस्तों बाबा बुजुर्ग हैं, 95 की उम्र है, तो कोशिश पूरी कर रहे हैं वो सुनाने की। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, इस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं भजन गाने में। तो भजन जो मतलब थोड़ा खांसी आंसी की भी प्रॉब्लम है और सुना रहे हैं बाबा जी। भजन को बड़ा गौर से सुने दोस्तों। चोरी छिपे जन्मो ननिहाल में, चोरी छिपे ब्रज धाम में आयो, चोरी छिपे परती हरी, चोरी सब चोरन को सरदार कहायो। वाह वाह वाह, कौन? कृष्ण। क्या सुंदर भजन है बाबा। चोरी छिपे पावक नार छिपाए, अग्नि में सीता जी को छुपा दिया जी। और रो के दिखा रहे हैं। विचित्र प्रकार का रोए दिखाए हो। भगवान कृष्ण जो राम जो है उनका अवतार हुआ था 12 कला से जी। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा उन्होंने रखी थी संसार की जी। और पुरुषों में उत्तम थे मर्यादा। और भगवान कृष्ण इनका अवतार हुआ था 16 कला से। इनके अंदर दैवी शक्ति थी जी। इन्होंने दैवी शक्ति को इस्तेमाल किया। 6 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया। कंस अगासुर बगासुर राम देवता का नाश कर दिया उन्होंने। क्यों? दैवी शक्ति थी। चाहे दैवी शक्ति कहिए, चाहे इनकी योग माया कहिए, ये साक्षात भगवान थे ये। इनके बारे में हमारे पास तो एक ऐसी चीज़ की पुस्तकें हैं कि साफ खोल के रख दिया उन्होंने कि तुम समझ जाओगे बिल्कुल कि हाँ बात करने सत्य बात है। एक तो रामायण जो आप पढ़ते हो तुलसीदास जी की जी, वो रामायण है। और एक रामायण तुम्हारे शरीर के अंदर है, वही तुलसीदास जी जी। वही तुलसीदास जी ने जो लिखा है वो तुम्हारे हृदय के अंदर है। लेकिन पहचान नहीं पा रहा है इंसान। पहचान वो क्या बता रहे हैं? जब पहचान इंसान कुछ पहचान नहीं पा रहे हैं। जो पहचान है वो तो परमात्मा को मान रहे हैं। रोज बैठोगे, अभ्यास करोगे तो पहचान जाओगे। आप समझ जाओगे कि रावण क्या था, कुंभकर्ण क्या था, मेघनाथ क्या था, ये इनके स्वभाव कैसे थी, ये सब बातें उसमें आई हैं। बाबा जी एक भजन और हो जाए कान्हा जी का या राधा जी का, छोटा सा कोई भजन हो। तो दोस्तों देखें
भजन की कोई वो नहीं। हमारे बाबा जी 95 साल की इनकी उम्र है और ये और एक भजन सुना रहे हैं। वेदन में सुनाई, मैं पुराण में सुनाई, आनो खो जायो ललना में वेदन में सुनाई। और मैं वेदन में सुनाई, मैं पुराण में सुनाई, आनो खो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अरे मथुरा में लाला जन्म हुइयो है, बाबा मथुरा में लाला जन्म हुइयो है, अब गोकुल में झूले पलना में वेदन में सुनाई। अरे मैं वेदन में सुनाई, मैं पुराण में सुनाई, आनो खो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अरे काहे को जको बनो पालनो, काहे को जको बनो पालन, अब काहे के लागे फुलाना में वेदन में सुनाई। मैं वेदन में सुनाई, मैं पुराण में सुनाई, आनो खो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अरे चंदन को जको बनो पालना, चंदन को जको बनो पालना, अब रेशम की लगे फुलाना में वेदन में सुनाई। मैं वेदन में सुनाई, मैं पुराण में सुनाई, आनो खो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अरे बाबा नंद गौदान करतन, बाबा नंद गौदान करतन, अब मैया बजावे झुनझुना में वेदन में सुनाई। अरे मैया बजावे झुनझुना में वेदन में सुनाई। ये हो गया आपका भजन पूरा। जी जी हैं? बहुत सुंदर। एक गोपी आ गई थी, वो ऐसा किए हुए। जी हाँ, और कही मैं वेदन में लेके आई। अब इसके ऊपर भजन है और दूसरा है अभी नहीं।